चलिए अरुणा जी, आप सुनाइए पहले। ओम सर। जी ओम। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा दृष्टुस्वरूपीयवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतया क्लिष्टाः क्लिष्टा प्रमाणविपर्यविकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानगमा प्रमाणानि विपर्यमिथ्याज्ञानमतिद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दजानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति ही अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। आगे की भी सुना सकती हूँ सर या इतना ही? हाँ सर, सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। तत्र जी। स्थितो यत्नो अभ्यासः स तु दीर्घकाल निरन्तर्य सत्कार सेवितो दृढ़भूमि दृष्टानुश्रविक विषय वितरणस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातिर्गुण व्यतरणस्य वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः भव प्रत्यो विदेह प्रकृति लयानाम श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम आशनः मृदु मध्य अधिमात्रत्व ततो अपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम। वैसे पूरा याद है सर मुझे, तो सबका बहुत टाइम बढ़िया। खराब होगा। हाँ बहुत बढ़िया। तत्त निरति से सर्वज्ञ बीजम, 25 सुना दिया आपने। बहुत सुंदर। चलिए, अंजना जी, अरुणा जी ने तो पूरा याद कर लिया है। और रीना जी सुनाएंगी। जी। ओम सर। ओम जी। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरित्रः वृत्तया पञ्चतया क्लिष्टा क्लिष्टः प्रमाणविपर्यविकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमान् प्रमाणानि विपर्यो मिथ्याज्ञानं तद्रूपप्रतिष्ठं शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यविकल्पः अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्य सत्कार सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातेर्व्यतृष्ण्यं वितर्क विचारानन्दस्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः भव प्रत्ययो प्रकृति लयानाम श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम आसन्नः मृदु मध्याधिमात्रत्वोत् अपि विशेषः ईश्वर प्राणी धानाद्वः क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निर्तिशय सर्वज्ञ बीजम्। सर अच्छे से इतने ही किए हैं, बीच में दो भूलते हैं फिर आगे से किए हैं। बहुत बढ़िया। 25 आपने याद कर लिया। बाकी जी हम सर। कल सुनेंगे। बहुत अच्छा किया। बस दो जगह, एक 16वें में आपने गुण नहीं बोला और एक 19वें में विधेय नहीं बोला, है ना। तो ये दोनों जी को आप थोड़ा सा देख लेना। हाँ, बाकी बहुत अच्छा प्रयास किया। अरुणा जी ने भी बहुत अच्छा किया। जी। और कोई जिसकी हार्दिक इच्छा हो कि सर हम भी अपना। जी, पूनम जी सुनाएंगी। चलिए जी गुरु जी। सुनाइए। अथ योगानुशासनम, गुरु जी थोड़ी सी स्पीड तेज कर सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, करिए, जैसे भी है सुनाइए। जी। अथ योगानुशासनम है, रुक जाता हूँ। अथ योगानुशासनम योगस्थिति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम वर्ते स्वरूप मित्रत्व वर्ते पंचतय क्लिष्ट अक्लिष्टः प्रमाण विपर्य विकल्पो निद्रा स्मरते प्रत्यक्ष अनुमान आगामी प्रमाणानि मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठम मिथ्या ज्ञान मत द्रुप विपर्यो मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठम वस्तु शून्य ज्ञान शब्दानुपाति वस्तु शून्य ज्ञान शब्दानुपाति वस्तु शून्य विकल्प है अभाव प्रत्यय आलंबना व्यक्तिर निद्रा अनुभूत विषयो संप्रमोश स्मरते अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है स तु दीर्घ काल निरंतरीय स तु दीर्घ काल निरंतरीय
सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि दृष्टानुसर्विक विषय वितरष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्पर पुरुष ख्यातेर गुण वितरष्ण्यम वितर्क विचार आनंद अस्मिता वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञात अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य विदेह प्रकृति लियानाम सरदा वीर्य समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम आसनम मृदु मध्य अधि मात्र तत्व अपि विशेष ईश्वर प्राणी धानात्वा तत् परम करेस्कलम विपाक आसिर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर तत्तर निरति संयम सर्वग बीजम गुरु कालेनान वच्छदात पूर्वेषामपि गुरु कालेनान वच्छदात तस्य वाचक पर्णवः परचर्दन तद जप अर्थ भावनम अभाव तद जप अर्थ भावनम तत्प्रत्यक्ष चेतना दिगमो अप्यंतराया भावश्च व्याधि स्नान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन लब्ध भूमिकता अनवस्थित विक्षेपास्ते अंतराया दुख बहुत बढ़िया। दोर्मनस्य में तो परश्वास विक्षेप से हुआ पर पूरे शांति नहीं दुख दोर्मनस्य अंग में जियत्व है श्वास प्रश्वास विक्षेप से हुआ तत्प्रति सेदार्थ में एक तत्व अभ्यास है मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनाश्चित प्रसादनम परचर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य विषय उत्पत्ति विषय प्रवृत्ति मन से विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्ना मन स्थिति निबंधनी विशोका वा ज्योति स्मृति वितराग विषम वा चित्तम सोपन निंद्रा ज्ञान आलंबन वा यथा भीमत ध्यानाद्वा परमाणु परम महत्वंश वशीकारो वशीकार प्रज्ञा प्रज्ञाभ्याम श्रुतानुभव इसमें थोड़ा सा बस अटकती हूँ ठीक है। गुरुजी मैं हाँ कोई बात नहीं, बाकी इसमें इसको छोड़ दीजिए। वर्ती हाँ बहुत बढ़िया। ग्राह्य जी। वर्ती ग्रह ग्राह्यसु स्नेहवर्ती ग्रह ग्राह्यसु स्तंभ स्नेहवर्ती ग्रह ग्राह्यसु तदस्त तद जन वो समापत्ति इसमें बहुत अटक बढ़िया गई पूनम जी। गुरुजी नहीं तो मेरे तीन तो बहुत अच्छे वो- से याद हैं जी और चौथे के मतलब जो फोर्थ पार्ट है जी उसके 10 और 11 तक अच्छे से याद हैं जी अब अटक बहुत गई बढ़िया। इसमें कोई बात नहीं, अच्छा प्रयास किया आपने, बहुत बढ़िया तैयारी किया है ना। इसको जितना भी है बहुत अच्छे से तैयारी कर रखा सबने, हमने स्वीकार कर लिया। इसको आगे रिवाइज करो बहुत अच्छे से, जिसमें कोई भी गलती ना हो उच्चारण में। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया प्रयास सभी का। अभी इतना कहीं सुनते, बाकी जो विद्यार्थियों ने याद किया है उसको हम कल सुन लेंगे। जिनका रह जाएगा उनका हम कल सुन लेंगे इकट्ठे, अगले वाले भी सुनेंगे और ये वाले भी सुन लेंगे। ठीक है, जिन्होंने याद नहीं किया है आज वो भी याद कर लेना कल। चलिए, तो हमने कल जो है 1 से 11 तक का स्वाध्याय किया था, आगे आज करते हैं। अथ योगानुशासनम योग चित्तवृत्ति निरोध से लेकर के अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति, यहां तक हमने कल पढ़ लिया था। हमने देखा कि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अथ योगानुशासनम, अब परंपरागत जो योग चला आ रहा है उसको हम आरंभ करते हैं। अब यानी कब, जब जीवन में कोई भी आशा कहीं दिख नहीं रही हो, तो ये अब जो शब्द है अथ यानी आरंभ सूचक है। ये एक नया जीवन का आरंभ, जिसमें कुछ नियम कायदे कानून होंगे। बिना नियमों के जीवन को छोड़ करके नियमों में बंद करके जो जीवन होता है उसमें भी निर्माण होता है आकार प्रकार। तो आरंभ सूचक शब्द है ये अथ। फिर बात आई कि ये योग क्या है, तो बताया गया कि योग जो है ना, योग एक ऐसी स्थिति का नाम है जिसमें चित्त की वृत्तियां निरोधित हो जाती है, रुक जाती हैं। चित्त की वृत्तियां जब रुक जाती हैं, उस स्थिति को योग कहते हैं। उस स्थिति को योग कहते हैं। जैसे पानी को गर्म कर देते हैं, 100 डिग्री पर उबाल देते हैं तो भाप बन जाता है। तो ऐसे ही चित्त की वृत्तियां जब रुक जाती हैं, उस स्थिति को हम योग कहते हैं।
वृत्तियां बताई कि वृत्तियां क्या है, जो गोल गोल घूमती रहती हैं, गोल गोल घूमती रहती हैं वो वृत्तियां हैं, है ना। और चित्त क्या है, जहां पर चीजें इकट्ठी होती हैं, स्टोर होती हैं, वो हमारा चित्त कहलाता है। चित्त हमारे जो अंतःकरण है, सॉफ्टवेयर जो है हमारे शरीर का, शरीर हार्डवेयर है और अंतःकरण सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है चित्त, इंपॉर्टेंट पार्ट है। महर्षि पतंजलि ने यही कहा कि इस चित्त को ही निरोध करना है, इस चित्त में ही उठती हैं वृत्तियां। इसको अगर रोक देंगे तो बुद्धि भी रुक जाएगी, मन भी और अहंकार भी गिर जाएगा। तो महर्षि पतंजलि ने चित्त को पकड़ा है। तो फिर चित्त की 5 भूमियां बताई गई थी, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्त भूमि में रजोगुण प्रधान होता है, ये सामान्य मनुष्यों की होती है। मूढ़ स्थिति में तमोगुण प्रधान होता है, ये अधम मनुष्यों की स्थिति होती है। विक्षिप्त अवस्था में सत्गुण प्रधान होता है, ये जो अध्यात्म के रास्ते पर निकल चुके हैं उनकी स्थिति ऐसी होती है। एकाग्र में शुद्ध सत होता है, सत इसमें भी है लेकिन इसमें शुद्ध सत है। इस वाला जो सत है इसके साथ कभी कभी स्थिरता तो रहती है, लेकिन कभी कभी मामला गड़बड़ भी हो जाता है, लेकिन इसमें पूरी तरह से 100% प्योर शुद्ध सत है। ये चित्त इसमें निर्मल स्फटिक मणि के समान हो जाता है। ये अवस्था योगियों की होती है ना। ऐसी अवस्था योगियों की होती है। और ये होती है निरुद्ध अवस्था, जिसमें चित्त की कोई वृत्ति बची ही नहीं है, सारी की सारी निरोध हो गई। उस अवस्था को कहते हैं निरुद्ध अवस्था, चित्त की निरुद्ध अवस्था। ये भी अवस्था योगियों की ही होती है, सामान्य व्यक्ति की नहीं होती। तो चौथी और पांचवी अवस्थाएं योगियों की होती हैं, चौथी और तीसरी, चौथी और पांचवी भूमि योगियों की, पहले वाली 3 भूमि सामान्य संसारी व्यक्तियों की। और उसमें से भी मूड जो है ये अधम मनुष्य की, और विक्षिप्त जो है अध्यात्म पथ पर निकल चुके जो लोग हैं उनकी होती है। ये मत लिख देना कि एकाग्र और निरुद्ध, अध्यात्म के पथ पर आगे कदम बढ़ाने वालों की कौन सी स्थिति होती है, एकाग्र निरुद्ध मत लिख देना। ये स्थिति होगी विक्षिप्त। अधम मनुष्य की पूछेगा तो मूढ़ स्थिति होगी, और सामान्य मनुष्य की क्षिप्त स्थिति होगी। फिर आगे बताया गया कि ये जो हमारा चित्त है वो 3 गुणों से युक्त है। इसमें सत है, इसमें रज है, इसमें तम है। सत है इसलिए प्रकाशमान है, रज है इसमें इसलिए प्रवृत्ति होती है, और तम है इसलिए इसमें आलस्य है, स्थिति है, अंधकार है। 3 गुणों की चर्चा हमने कल की थी। अगर ये वृत्तियां रुक जाएं तो क्या हो जाएगा, अगर ये वृत्तियां रुक जाएं तो हम अपने स्वरूप को पहचान लेंगे, आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगी, आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगी। ठीक है, अगर ये वृत्तियां रुक जाएं तो। अगर ये वृत्तियां नहीं रुकी तो क्या हो, अगर ये वृत्तियां नहीं रुकेंगी तो फिर वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। अगर ये वृत्तियां नहीं रुकेंगी तो दृष्टा जो है यानी कि आत्मा है, अपने आप को वैसा ही महसूस करता रहेगा जैसे ये चित्त की वृत्तियां उठेंगी, जैसी तरंग उठेगी वैसा ही अपने आप को समझने लगेगा। हम लोग समझते हैं ना, जैसे काम का भाव आ गया, युवावस्था में आता ही है, लड़का हो चाहे लड़की हो आता है। अपने आप को बिल्कुल अपराध बोध, बड़ा कुंठा से भर जाते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, है ना। अपने आप को काम ही समझ लिया। जबकि अगर ये समझ लेते कि काम का भाव तो सब में आएगा, एक साधु होता उसमें भी आता, तुम काम का उपयोग मत करना, बस आने दो, भाव तो आना ही है ना। क्या पता तुमने कौन सा खाना खाया होगा, क्या पता किसके कपड़े पहन लिए होंगे, क्या पता किसी ने तुम्हें किस नजर से देखा होगा। तो उस नजरिए से इफेक्ट तो पड़ेगा हमारे ऊपर, लेकिन तुम उसको एंटरटेन मत करना, उसमें बहना मत, वो तुम्हारे ऊपर है ना। भाव आए ना आए वो तो आएगा ही, लेकिन तुम बहना मत, ये तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से है। नहीं तो व्यक्ति जैसे वृत्तियां आती है वैसे ही समझने लगता है अपने आप को, अरे मैं तो बड़ा गुस्सैल हूँ, कैसे मेरे भीतर गुस्सा की वृत्ति आती है। मैं तो बड़ा कामी व्यक्ति हूँ, कैसे काम का भाव ज्यादा आता है। मैं बड़ा ईर्ष्यालु हूँ, ना मैं ईर्ष्यालु है, ना मैं क्रोधी है, ना मैं कामी है, वो इन सबसे परे है। लेकिन जब तक चित्त शांत नहीं होगा, वृत्तियां रुकेंगे नहीं, तब तक अपने स्वरूप को पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए जैसे जैसे चित्त की वृत्तियां उठती जाएंगी, दृष्टा अपने आप को वैसा ही समझता जाएगा कि मैं भी वैसा ही हूँ। जबकि आत्मा ऐसी नहीं है, लेकिन वृत्तियों के कारण से ही अपने आप को समझेगी। वृत्तियां कितनी बताई, कि वृत्तियां जो है ना, 2 भेद हैं वृत्तियों के, एक बंधन डालने वाला, एक बंधन से छुड़ाने वाला। एक क्लेश पैदा करने वाली, एक क्लेशों को शून्य करने वाली। एक योग मार्ग में बाधक, एक योग मार्ग में साधक। तो प्रकार की अगर बात करें तो हजारों तरह की वृत्तियां उठती हैं, लाखों करोड़ों तरह की वृत्तियां उठती हैं हमारे चित्त में। लेकिन महर्षि पतंजलि ने देख लिया मन पे पीएचडी करने के बाद कि सारी हजारों करोड़ों तरह की सारी वृत्तियों को हम 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। जो भी वृत्ति उठी होगी प्रमाण के आधार पर उठी होगी, विपर्य होगा या विकल्प होगा या निद्रा से संबंधित होगी या स्मृति से संबंधित होगी,
है ना, उसका संबंध इन पांच से ही मिलेगा बस, जो भी चित्त में वृत्तियां उठेंगी। तो इन पांच के बारे में बता दिया, वृत्तियों के पांच प्रकार डिटेल से कल हम पढ़ चुके हैं। फिर पहले वाली वृत्ति की अगर बात करें तो पहले वाली वृत्ति जो है प्रमाण वृत्ति, इसमें तीन भेद हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रमाण वृत्ति के तीन भेद, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। विपर्य, वस्तु के, जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है ऐसा मिथ्या ज्ञान, यानी कि वो वस्तु जो हमें ज्ञान हुआ है, जो हमें ज्ञान हो गया है, वो ज्ञान उस वस्तु में ही नहीं है। जैसे एकलव्य ने जो सीख लिया, वो गुरु के पास ही नहीं है वो विद्या, लेकिन सीख लिया तो सीख लिया, है ना। माया है, माया के कारण से उसने सीख लिया, अच्छी जगह माया का उपयोग कर दिया। भ्रम भी पैदा किया तो अच्छी जगह, भ्रम भी पैदा हुआ, भ्रम ही था ये, गुरु के पास वो विद्या नहीं थी जो एकलव्य ने सीख ली, लेकिन भ्रम ही था, लेकिन वो भ्रम से भी कल्याण हो गया। एक रस्सी में सांप नहीं था, लेकिन सांप मान करके बैठ गए, और उस रस्सी का उपयोग हो सकता था किसी की जान बचाने के लिए। कोई यहाँ पहाड़ से नीचे गिर गया था, है ना, ये रस्सी सांप समझ करके वापस आ गया, है ना। अगर ये सही से रस्सी समझ लेता है इसको, तो इस रस्सी का उपयोग करके इसकी जान बचा सकता था, लेकिन नहीं, छोड़ दिया। तो एक ही मिथ्या ज्ञान, विपर्य ज्ञान, जो उस वस्तु में है ही नहीं, वो प्रतिष्ठित हो जाता है, जब उसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प, जो केवल शब्द शब्द से ही उत्पन्न हुआ है, जिसका वास्तविकता में कोई लेना देना नहीं। आकाश में फूल, शब्द से उत्पन्न हुआ ज्ञान, लेकिन वास्तव में इसका अस्तित्व नहीं है वो, तो विकल्प हो गया। अभाव का आलंबन करने वाली वृत्ति निद्रा बताई गई, और अनुभव का आलंबन करने वाली वृत्ति स्मृति बताई गई। ये कल हमने यहां तक चर्चा कर ली थी। अब इससे आगे महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि भाई अब इन वृत्तियों को रोका कैसे जाए, ये वृत्तियां रुकेंगी कैसे। तो ये सारा आगे के सूत्रों को हम ये आज पढ़ेंगे, ये वृत्तियां कैसे रुकें। तो चित्त की वृत्तियों को रोकने के तरीके बताए महर्षि पतंजलि ने, कि भाई दो तरीके हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोध, इस चित्त की वृत्तियों को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा रोका जा सकता है। प्रैक्टिस करने से कुछ भी संभव है, प्रैक्टिस करने से कुछ भी संभव है। अभ्यास और वैराग्य से कैसे रुकेंगी, पुराने वाली वृत्तियों को अभ्यास के द्वारा हटाते जाओ, अभ्यास के द्वारा हटाते जाओ। जो जो भी वृत्ति आए उसको उपेक्षित करते जाओ, इग्नोर, इंटरटेन मत करो उसको, और दूसरी वृत्तियां पैदा मत होने दो, है ना। पुराने वाली को अभ्यास से हटाते चले जाओ। पुराने वाली क्या है, जितनी तुमने इन्फॉर्मेशन ली है, बोले कि सर रात को ना रोज मुझे सपने में ऐसा आ जाता है कि जैसे मैं परीक्षा देने जा रही हूँ और मेरे पास पेन नहीं है। कभी कभी मुझे सपने में ऐसा आता है, परीक्षा देने गई हूँ, लेकिन मेरे पास जो है ना, मेरा लैपटॉप खराब हो गया, वो जो डेस्कटॉप मुझे मिला था वो खराब हो गया। सपने में ऐसा आता रहता है, क्यों, पूर्व का ये संस्कार बन गया, पूर्व की एक डर बन गया है, उसको अभ्यास से हटाओ। और भविष्य में दोबारा डर पैदा ना हो, इसलिए प्रयास करो, उस तरह की चीजें सोचो ही मत, नई चीजों को सोचो मत, नया डर पैदा करो मत, और पुराने डर को अभ्यास से खत्म कर दो। यानी कि पुरानी वृत्तियों को, पुरानी वृत्तियां ऐसे थोड़ी है कि अपने आप मल्टीप्लाई होती जा रही है, वो नहीं, उनका कोई ना कोई सोर्स होगा एक, जो चीज तुमने देखी होगी उसके इर्द गिर्द विचार आ रहे होंगे। वो सीमित ही है, अनलिमिटेड नहीं है, वो सीमित ही है वो। तो उनको सीमित को हटाते चले जाओ, और नई पैदा मत होने दो। वैराग्य से नई पैदा नहीं होगी, है ना। पहले इस समय मेरा बड़ा दिल दुखता था, पहले सब कोई दिल दुखा देता था, हर कोई, जिससे भी लगाव बढ़ता था वही दिल दुखा देता। अब हमने क्या कर लिया, अपने चित्त को ऐसा बना लिया कि अब हमारे चित्त पर किसी का कोई छाप नहीं पड़ेगी, हम अपने जीवन के मालिक खुद हो गए। पहले तो हमने देखा, कोई हमें चाहता हंसा देता, कोई हमें चाहता रुला देता, कोई हमें चाहता तो गुस्सा करवा देता हमसे, कोई हमें चाहता तो हमें कामुक बना देता। सब कोई दूसरे के हाथ में चाबी थी हमारी, हमारा ही सॉफ्टवेयर, हमारा ही शरीर ऑपरेट कर रहा कोई और। तो हमने क्या किया, योगाभ्यास किया, क्या किया, अपने चित्त को नियंत्रित कर लिया। कैसे, वैराग्य किया, दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं हुए, और अभ्यास के द्वारा पुरानी वृत्तियां हटा दी। यही तो करते हैं योग साधक। तो अभ्यास और वैराग्य से इन वृत्तियों को रोका जा सकता है, हटाया जा सकता है, इनका निरोध किया जा सकता है, निरोध की बात हो रही, निरोध किया जा सकता है।
अभी अभ्यास क्या है और ये वैराग्य क्या है? पहली पहली बार कोई योग अभ्यासी, योग साधक पूछ रहा है, गहराई से पूछ लेना चाहता है। महर्षि पतंजलि जब सामने बैठे हैं तो पूछ लेना चाहता है कि क्या है ये अभ्यास, कहीं मैं गलत तो नहीं समझ रहा हूँ, वैराग्य क्या है? जो हमने सुना है उतना ही है कि कुछ और है? तो महर्षि पतंजलि अभ्यास के बारे में बताते हैं। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है। तत्र स्थितो, तत्र मतलब वहां, स्थितो मतलब स्थित हो जाना, यतन मतलब यतन, है ना? वहां स्थित होकर के चित्त की स्थिरता के लिए जो प्रयत्न किया जाता है वह अभ्यास है। चित्त को स्टेबल बनाए रखने का प्रयास करना, चित्त को स्टेबल बनाए रखने का प्रयास करना, ये अभ्यास है। क्या अभ्यास करना है हमें? वृत्तियों को हटाना नहीं है। क्या करना है? अपने चित्त को स्थिर रखने का प्रयास करना है। पहले क्या बात हुई थी कि वृत्तियों को हटाते चले जाओ, पुरानी वाली को हटा दो, नई वाली को बनने मत दो। पहली बात ये हमने बताई आपको। अब उसके आगे और थोड़ा सा उसको संशोधित करके, परिष्कृत करके क्या कह रहे हैं कि चित्त की स्थिरता को बना लो बस, है ना? चित्त को डगमगाने मत दो, ये चित्त यहाँ रहे। वृत्तियां इसमें से निकलने निकलेंगी, इधर उधर जाएंगी, इधर उधर निकलेंगी, जाने देना इनको। पहले तुम क्या कर रहे थे? पहले ये वृत्ति आई, तुम्हारा चित्त इसके पीछे भाग लिया, चित्त यहाँ आ गया, धीरे धीरे यहाँ आ गया। ये वाली वृत्ति आई, फिर चित्त इधर इधर भागने लगा, इधर इधर भागने लगा। कभी मन किया पहली यूनिट शुरू कर लो तो इधर चित्त ने इसको फॉलो कर लिया, कभी चौथी यूनिट का रिवीजन कर लो फिर यहाँ भागने लग गया। अब इन सारे वृत्तियों को हटा देना, इनको जाने दो, जहां जा रही हैं यहीं से निकल निकल के जाएंगी, जाने दो। अपने चित्त को वहीं रोक के रखो, किसी के पीछे मत भागने दो। ये अगर कर लिया तो इसको बोलते हैं अभ्यास। चित्त की स्थिरता का प्रयास कर लो तुम, चित्त की वृत्तियां तो आती जाती रहेंगी, बस चित्त को स्टेबल रखना। ये एक दिन क्या होगा, सारी की सारी जितनी भरी बड़ी पड़ी अंदर सारी निकल जाएंगी। कब निकलेंगी? जब शांत होकर के बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आते हैं ना सारे गंदे गंदे विचार, सारे ताम झाम जितना भी कूड़ा करकट होता है उसी समय आता है। असल में वो आता नहीं है, वो जा रहा होता है। अब उसको पता लग जाता है कि इस चित्त में अंदर कुछ सात्विक संस्कार आने लग गए, बढ़िया चीजें आने लग गई, तो ये पुराने वाले जो है ना गंदगी वाले, ये उठ के जाने लगते हैं मुंह छुपा के, है ना? जैसे होते हैं ना, घर में कोई चोर हो जिसके मन में दाढ़ी में तिनका हो मान लो, आ जाए कोई पुलिस वाला, सबसे पहले वो खिसकता है। तो ऐसे ही जैसे भक्ति का भाव, जैसे साधना अंदर जाने लगेगी, अभ्यास अंदर जाने लगेगा, तो ये सारी गंदगी बाहर निकलने लगेगी। तो पीछे मत भाग लेना इबिस के, इनको जाने दो, ये निकल रहे हैं तुम्हारे शरीर से, मन से। तो बस चित्त को स्थिर बना के रखना है। उस चित्त की स्थिरता का जो प्रयास है ना, वही अभ्यास है। उस चित्त की स्थिरता का जो प्रयास है वही अभ्यास है। और ये कैसे होगा अभ्यास? ये एक दो दिन की बात नहीं है, ये दीर्घ काल तक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता है कि कितने संस्कार अंदर जमा है, कितनी वृत्तियां अंदर पैदा हो रही है, कितनी निकलेंगी, हमें खुद नहीं पता है। तो इसलिए लंबा समय लगेगा। यह अब बहुत काल तक निरंतर लगातार, लेकिन आदर पूर्वक करना, क्रोध से नहीं, रिस्पेक्टफुली। अपने चित्त की शुद्धि हो रही है, रिस्पेक्टफुली करना। जब दीर्घ काल तक निरंतरता से सत्कार पूर्वक करेंगे इसको, सत्कार पूर्वक सेवन करेंगे, तो यह अभ्यास बिल्कुल पक्का हो जाएगा, दृढ़ भूमि बन जाएगी इसकी। ये जो जमीन जिस पर चित्त टिका रखा ना तुमने, ये बिल्कुल इसकी एक्वायर हो जाएगी, बिल्कुल कब्जे में आ जाएगी ये जमीन, दृढ़ भूमि बन जाएगी। फिर ये चित्त है ना इधर भागेगा नहीं फिर। अब इसके पैर जम नहीं रहे थे पहले, कभी इस वृत्ति के पीछे भाग लिया, कभी इस वृत्ति के पीछे भाग लिया, अब इसके पैर जम जाएंगे, इसकी भूमि दृढ़ बन जाएगी। अब पैर फिसलेंगे नहीं इसके, पहले फिसल जाता था इधर उधर, दृढ़ भूमि बन जाएगी। कैसे? जब दीर्घ काल तक करेंगे, निरंतर करेंगे, दीर्घ काल तक, लंबे समय तक, और रोज करेंगे निरंतर, और सत्कार पूर्वक करेंगे, आदर पूर्वक, गुस्से से नहीं, आदर पूर्वक। आदर में बड़ी ताकत होती है, आदर से तो अच्छे अच्छे व्यक्ति कब्जे में आ जाते हैं। किसी को सम्मान दे दो आप, किसी को सम्मान दे दो। लड़कियां जानती हैं, जब आसपास कोई सुरक्षा का साधन ना हो और भय हो कि सामने वाला सही व्यक्ति है कि नहीं है, तो प्रेम से भैया या कुछ भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करके अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, सभी करते हैं। आदर में बड़ी ताकत होती है, जिसको हम दूसरी भाषा में प्रेम कह देते हैं। दूसरे की चित्त की वृत्तियों को भटकने से रोक देता है आदर, है ना? एक बार बोल दिया, कोई अच्छा शब्द बोल दिया, दूसरे का चित्त वहीं ठहर जाएगा, इससे आगे कल्पना नहीं कर पाएगा वो, और कल्पना नहीं कर पाएगा तो कोई क्रिया भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही दृढ़ भूमि बन जाती है इसकी।
लगातार दीर्घ काल तक निरंतरता से सत्कार पूर्वक करने से, ये अभ्यास बताया। फिर इसके बाद बताई वैराग्य। वैराग्य के दो प्रकार बताए। वैराग्य कैसे करना है कि भाई नई पुरानी वाली तो अभ्यास से रुक जाएंगी, ठीक है, नई वाली बनने मत देना। कैसे बनेगी नई वाली? देखो कैसे बनेगी। विषयों के प्रति अनिच्छा ही वैराग्य है। वैराग्य दो प्रकार का होता है, एक अपर और एक पर। अपर वैराग्य क्या है? दृष्टानुसर्विक विषय भी तृष्ण से वशीकार संजय वैराग्यम। नई वृत्तियां कैसे बनेंगी? पुराने वालों से तो तुमने परिचय कर लिया कि पुराने वाली तो सांसारिक चीजों के बारे में सोचने समझने से बनी थी, है ना, तो उनको तो हटा लिया। लेकिन नई वाली कहाँ? सावधान रहना कि जो तुमने देखा है ना, उससे नई वृत्तियां बनने वाली हैं। जो तुम देखोगे, जो भी तुम दृश्य देखोगे उससे नई वृत्तियां बनेंगी, जो तुम सुनोगे उससे नई वृत्तियां बनेंगी। देखे हुए सुने हुए सारे विषयों के बिल्कुल डिअटैच हो जाना। फुल कंट्रोल रखना, पूरा कंट्रोल रखना, वशीकार, है ना। जैसे वो वशीकरण बताया था ना, किसने बताया था? सुनीता जी ने, किसने बताया? वो महिला ने रुपए डाल दिए। ऐसा ही वशीकरण करना अपने मन के ऊपर, कि मन को कहें कि देखिए और सुनिए चीज के ऊपर तो जो कोई विचार नहीं करना। ऐसा वशीकरण अपने मन के ऊपर करना है, वशीकरण। वो होगा वशीकार संज्ञा वाला वैराग्य। देखी हुई सुनी हुई चीजों के प्रति तुम डिअटैच रहना बस, है ना। स्पर्श की हुई चीजें याद ही नहीं रहती हैं, सूंघी हुई चीजें याद ही नहीं रहती हैं, वो परेशान नहीं करती। सूंघी हुई चीजें, स्पर्श की हुई चीजें, चखी हुई, खाया हुआ चीजें परेशान नहीं करती। वो देखी और सुनी हुई परेशान करती, क्योंकि इनकी मेमोरी लॉन्ग टर्म तक होती है, देखी और सुनी हुई। और देखी हुई सुनी हुई चीजों के प्रति तुम बिल्कुल डिअटैच रहना। इससे तुम्हारा मन क्या कहलाएगा? कंट्रोल, वशीकार। तुम्हारे मन का नाम हो जाएगा वशीकार। उस वैराग्य का नाम क्या होगा? वशीकार संज्ञा वैराग्य। ठीक है जी, ये तो कर लेंगे, ये तो हम कर लेंगे। ठीक है। बोले कि और भी चित्त की वृत्तियां दूसरे भी माध्यम से बन सकती हैं। कहां से? जब ये देखी हुई सुनी हुई विषयों के प्रति डिअटैच हो जाएगा ना मन, तो फिर एक नई वृत्ति पैदा होगी। वो है पुरुष ख्याति। पुरुष ख्याति, है ना। पुरुष के गुणों में, आत्मा के गुणों में रति होनी शुरू हो जाएगी कि भाई ये तो गंदगी थी, ये तो गंदी चीजें थी, इसको तो हमें सोचना नहीं। अब हमें सोचना है सतचित आनंद के बारे में, हमें सोचना है सतरजतम के बारे में, है ना। अब मन फिर दूसरे नई चीजें ढूंढ लेगा, वो भी नहीं, उनके प्रति वैराग्य रखना। तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णा। पहले व्यक्ति संसार में सुख ढूंढ रहा था, अब अध्यात्म में सुख ढूंढना शुरू कर देगा कि सतचित आनंद होना है मुझे। पहले सुखी होना चाह रहा था, अब आनंदित होना चाह रहा है। फर्क कुछ नहीं है, दोनों ही कंडीशन में वृत्तियां पैदा होंगी। चाहे सुखी सुख चाहेगा तो भी, और आनंद चाहेगा तो भी। तो उसमें भी वैराग्य रख लेना। ये पर वैराग्य की स्थिति होती है। उसमें भी वैराग्य का भाव आ जाना, ये पर वैराग्य की स्थिति मानी जाती है। ये उच्चतम स्तर का वैराग्य है। पुरुष के गुणों में तृष्णा का अभाव, पुरुष के गुणों में, आत्मा के गुणों में तृष्णा का अभाव। आत्मा का साक्षात्कार भी हो जाए ना, तो भी सतरस्तम, सतरस्तम के ऊपर अधिकार हो जाएगा, तो भी डिअटैच रहना। सतरस्तम से उलझना मत, बिल्कुल डिअटैच रहना। पुरुष का ज्ञान होने के बाद, आत्म साक्षात्कार होने के बाद सतरस्तम में कोई इंटरेस्ट नहीं लेना। यह है पर वैराग्य, श्रेष्ठ कोटि का वैराग्य। तो अभ्यास और वैराग्य इस तरीके से बता दिया, चित्त की वृत्तियों का रोकने के लिए। फिर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जब ऐसी स्थिति उपलब्ध हो जाएगी, तो फिर आएगी समाधि की अवस्था। समाधि, तो समाधान हो गया, यही करना था। अभ्यास से पुरानी वृत्तियां हटानी थी, और वैराग्य से नई वृत्तियों को बनने से रोकना था। तो ये समाधान हो गया चित्त का, यानी कि समाधि की अवस्था घटित हो जाएगी। और समाधि जो घटेगी वो कौन सी होगी? संप्रजात, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, चार भेद वाली एक समाधि घटित होगी, जिसको संप्रजात समाधि कहते हैं। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, रूपानुगमात संप्रजाता, ये चार प्रकार की समाधि घटित होगी। और जब सारी वृत्तियों का निरोध
पूरी तरह से हो जाएगा, जब सारी वृत्तियों का निरोध पूरी तरह से हो जाएगा, है ना, तो इसमें उसके बाद फिर असंप्रजात समाधि घटित होगी। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, इसमें संस्कार मात्र शेष रहते हैं, जिसमें संस्कार मात्र शेष रह गए, इसमें तो सब कुछ ही नष्ट हो गया, संस्कार बच गए बस, सब बाकी सब नष्ट हो गया, सारी वृत्तियों का निरोध हो गया। ठीक है, ये है सबीज सालंबन। इस संप्रजात समाधि को घटित होने के लिए कुछ सहारे की जरूरत है, लेकिन बीज अभी भी बचा हुआ है, वृत्तियां दोबारा से पैदा हो सकती हैं। जैसे बोलते हैं ना, एक बार ग्राउंड साफ किया है बस, क्या करना है भाई, यहाँ पर क्रिकेट का ग्राउंड बनाना है जी। यहाँ पर बहुत झाड़ियां थी, जंगल था, तरह तरह के पेड़ पौधे थे, इन सारों को साफ कर दिया, क्लीन हो गया। एक बार जो क्लीन हुआ ना, वो संप्रजात है, बीज अभी भी विद्यमान है, थोड़ा सा बारिश हुई दोबारा से फिर पौधे उग जाएंगे। असंप्रजात में क्या होगा, बिल्कुल इसको सीमेंट कर दिया, कंक्रीट का बना दिया पूरा, अब कहीं पौधे उगने के चांस ही नहीं है पूरी तरह से, है ना। वे संस्कार संस्कार बचे हैं, बाकी मामला नष्ट हो गया है, निर्बीज हो गया। तो यही स्थिति, संप्रजात की स्थिति असंप्रजात में कन्वर्ट हो जाती है बाद में। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। तो ये वितर्क है, विचार, आनंद और अस्मिता। वितर्क में दो प्रकार हैं, सवितर्क और निर्वितर्क। विचार में दो प्रकार हैं, सविचार और निर्विचार। ये संप्रजात चार प्रकार की है, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। सीक्वेंस याद रखना, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। वितर्क में दो भेद, सवितर्क, निर्वितर्क। विचार में दो भेद, सविचार और निर्विचार। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये लगती है असंप्रजात। असंप्रजात भी दो प्रकार की बताई, दो प्रकार से लगती है असंप्रजात, भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय, है ना। संप्रजात से डायरेक्ट असंप्रजात में तो कन्वर्ट हो ही जाएगा, ये तो प्रोसेस है ही है। लेकिन किसी को अगर डायरेक्ट ही प्राप्त करनी हो कि भाई ये प्रोसेस फॉलो नहीं करना, डायरेक्ट ही, तो डायरेक्ट तो किस दो ही लोगों की होगी। एक तो जो भाव प्रत्यय वाले हैं, जिन्होंने पिछले जन्म में संप्रजात प्राप्त कर ली थी और अचानक से शरीर नष्ट हो गया, मर गए, और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के बिना कुछ हो नहीं सकता। जब तक शरीर है ना, तभी तक पुण्य और पाप होते हैं। मरने के बाद ही, शरीर छूटने के बाद कोई भी एक्टिविटी करते हो ना, आप उसका फल नहीं मिलता, चाहे प्रेत बन के करो, चाहे कुछ बन के करो, उससे कुछ नहीं होता। इस शरीर के माध्यम से, शरीर मन और वाणी के माध्यम से जब तक कर्म होंगे, तभी तक उनका फल है। जब शरीर छूट गया तो प्रेत आत्माएं भटकती रहती हैं, वो उनका फल नहीं मिलता। तो ऐसे ही संप्रजात समाधि जब लग जाती है और मृत्यु हो गई व्यक्ति की, अब केवल जन्म लेना बाकी शेष रह गया, वो कन्वर्ट हो ही जाने वाली थी असंप्रजात में, बस जन्म मात्र लेना रह गया। जन्म मात्र कारण है जिस समाधि का, जन्म मात्र, बस डाउनलोडिंग चली रही थी, 98% हो गई थी, 99.9 हो गई थी, अचानक से नेट खत्म हो गया, डाटा खत्म। और जैसे ही बस 12 बजेंगे रात के, नया डाटा आएगा, तुरंत डाउनलोडिंग पूरी। यानी कि रात के 12 बजने का मतलब थोड़ा सा भी अगला जन्म होगा, डाउनलोडिंग पूरी, असंप्रज्ञात सिद्धि लग जाएगी। बोला गुरुजी मेरे को भी ये मामला मामला तो मुझे लग नहीं रहा कि मेरे साथ ऐसी स्थिति होगी, नहीं तो अभी तो इतने साल के हो गए, लगी जानी थी अभी तक तो। इसका मतलब भवपरते वाले तो हम है नहीं, हमारा भी कुछ ध्यान करो, हमें भी डायरेक्ट असंप्रज्ञात लगवा दो, लंबा रास्ता है ये तो। बोले कि डायरेक्ट चाहिए तो उपाय प्रत्यय भी है, डायरेक्ट भी है। कैसे? उपाय प्रत्यय, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, इन पांचों का अगर इस्तेमाल करना सीख ले तो डायरेक्ट असंप्रज्ञात आ जाएगी। इन पांचों को अगर सही से इस्तेमाल कर ले, ये साधन है, साधन, ये 5 साधन है। अगर इन टूल्स का प्रयोग करके, अगर उपाय करके
साधना कर ले तो डायरेक्ट असंप्रजात लग जाएगी। ठीक है ना। भाव प्रत्यय उपाय प्रत्यय। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमोत संप्रजात है। वितर्क विचार आनंद और अस्मिता नामक ये जो परिस्थितियों के अनुगमन से चित्त वृत्तियों का निरोध जो होता है वो संप्रजात समाधि कहलाता है। और विराम प्रत्यय यानी कि सर्व निरोध वृत्ति निरोध हो गया, सारी वृत्तियां निरोध का अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है, जिसके पहले सारी वृत्तियां निरोध हो चुकी होंगी तब जाकर के असंप्रजात लगेगी। बस चित्त के संस्कार मात्र बचे हुए हैं, है ना। चित्त के संस्कार तो बचे हुए हैं अभी। ठीक है, ये दो प्रकार की है, भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। और इसमें विधेय और प्रकृति लय होगी। विधेय और प्रकृति लय योगियों की होती है। उपाय प्रत्यय में 5 साधन बता दी गई। और बात करें आगे, शून्य वृत्तिर अभिजात मणे गृति ग्रहण ग्राह्येषु ततः जय जनता समापत्ति। जिसने अपनी रज और तम वाली वृत्तियां, रज और तम वाली वृत्तियां, सत वाली को नहीं, केवल रज और तम वाली जिसने क्षीण कर ली अपनी, रज और तम वाली ही केवल क्षीण कर लेना कोई, ऐसे स्वच्छ निर्मल निर्दोष मणि के समान सदर्श जो चित्त का ग्रहीता ग्रहण और ग्राह्य के स्वरूप में स्थिर होकर के उसी रूप आकार वाला प्रतीत होना समापत्ति कहलाती है। क्या बता दिया समापत्ति? ये समाधि का ही नाम है दूसरा समापत्ति। कि जब मुख्यतः हम रज और तम की वृत्तियों को शांत कर लें, क्षीण कर लें बिल्कुल, कि सत वाली वृत्तियां तो बेचारी सीधी सादी हैं, वो परेशान नहीं करती, वो कोने में बैठी भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो दोनों उत्पाती हैं रज और तम वाली, ये दोनों क्षीण हो जाए, क्षीण मतलब कमजोर पड़ जाए, ये बलवान है अभी, ये कमजोर पड़ जाए, क्षीण हो जाए, नष्ट हो जाए, ऐसे निर्मल निर्दोष मणि सदृश मणि के समान चित्त का जो ग्रहीता ग्रहण और ग्राह्य के स्वरूप में स्थिर होकर उसी रूप आकार वाला प्रतीत होना समापत्ति कहलाती है। कि जब चित्त है ना, जब चित्त में से रज और तम की वृत्तियां तो क्षीण हो जाएं, कम पड़ जाएं। चित्त में तो तीनों तरह की वृत्तियां भरी पड़ी हैं, सत भी है, रज भी है, तम भी है, ये दोनों की क्वांटिटी घट गई, क्षीण हो गई है। तो चित्त धीरे धीरे कैसा लगने लगेगा? स्वच्छ लगने लगेगा, निर्मल हो जाएगा, निर्दोष हो जाएगा, मणि के समान। उस समय ना चित्त को ऐसा एहसास होगा कि जैसे ध्याता ध्यान और ध्येय, जैसे ध्यान करते हैं हम तो अपना आभास भूल जाते हैं धीरे धीरे कि हम हैं और ध्यान कर रहे हैं और इसका कर रहे हैं। जब तक तीन चीजें बनी हुई हैं, ध्यान करने वाला, ध्यान की प्रक्रिया और ध्येय वस्तु, जब तक बनी हुई है तब तक ध्यान नहीं हो रहा। ध्यान कब हो जाता है? जब ये भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और ये भूल जाते हैं कि हम हैं। बस वो जो ध्यान जिसका कर रहे हैं ना वही वही रह जाता है दिमाग में। ध्यान कर रहे हैं मान लो गाय का, तो गाय ही गाय है, ये नहीं पता कि मैं भी हूं और ये भी नहीं पता कि मैं ध्यान कर रहा हूं। इतनी सजगता भी नष्ट हो जाती है जब उस समय चित्त का जो है वैसा ही स्थिति चित्त की ग्रहीता ग्रहण और ग्राह्य का स्वरूप कैसा हो जाता है? चित्त का जो ग्रहीता ग्रहण और ग्राह्य का स्वरूप है ना, बिल्कुल समाधि के जैसा हो जाता है, जैसे इसकी समाधि लग गई हो। चित्त बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसे समाधि लग गई हो। बस रज और तम की वृत्तियां क्षीण हो जाए उसी समय। लगता नहीं है किसी किसी का, कोई शांत बैठा हो, भाई बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति है, आध्यात्मिक है, लेकिन अभी उसकी सत सत की तो बची हुई है, रज और तम उसने क्षीण कर लिया। जो जितनी मात्रा में रज और तम को क्षीण करता चला जाएगा वैसे लगे जैसे समाधि लग गई हो इसकी। क्यों? उस समय चित्त का जो ग्रहीता ग्रहण और ग्राह्य वाला जो स्वरूप है ना, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि समापत्ति होती है, समाधि। ठीक है। ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में जब शब्द अर्थ और ज्ञान, शब्द और शब्दों का अर्थ और उस अर्थ के बाद जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो उनका भेद से मिश्रित, शब्द अर्थ और ज्ञान ये तीनों चीजें अलग अलग होती, ध्यान रखना। कैसे? शब्द अर्थ और ज्ञान कैसे अलग होता है?
जैसे हम बचपन में जब जन्म हुआ हमारा, हम कौन थे? ना कोई रीना थी, ना कोई मीना थी, ना कोई टीना थी, कोई नहीं थे ना, ना कोई पूनम, ना कोई सुमन। पहले तो हम केवल एक बच्चे थे, बस। हमारा हमारा कोई नाम नहीं। 10-11 दिन तक तो हम दुनिया में ऐसे भी रहे हैं जब हमारा कोई नाम ही नहीं था। फिर धीरे से हमारे को शब्द दिया गया कि आज से ये लड़की पूनम के नाम से जानी जाएगी, आज से ये लड़की पूर्णिमा के नाम से जानी जाएगी, और इस पूर्णिमा का ये अर्थ होगा। और जब भी पूर्णिमा शब्द बोला जाए तो इसका मतलब ये ज्ञान ग्रहण करना है हमें। अब जब भी पूर्णिमा बोला जाता है तो पूर्णिमा नाम की लड़की गर्दन घुमा के देखती है। लिंक हो गया धीरे धीरे। तो सवितर्क जब होती है ना, सवितर्क में ये तीनों मिश्रित रहते हैं, शब्द, अर्थ और ज्ञान मिश्रित रहते हैं। और निर्वतर्क में क्या रहते हैं? शब्द संकेत जन्य स्मृति के पूरी तरह से परिशुद्ध हो जाने पर, जब धीरे धीरे अब शब्द संकेत, अब बोला जा रहा है पूर्णिमा, जब उसकी निर्वितर्क समापत्ति हो गई तो क्या होगा? सवितर्क समापत्ति जब थी उस लड़की की, तब तक उसको पूर्णिमा कह रहे थे तो वो अपना ही देख रही थी कि हाँ मैं हूं। शब्द, अर्थ और ज्ञान ये मिश्रित थी उस समय पर, अभी अलग अलग नहीं हुए थे। जो मेमोरी में फीड किया गया बचपन में वो अभी बना ही हुआ था सवितर्क में। लेकिन जब निर्वितर्क समापत्ति लगती है ना तो स्मृति पूरी तरह से परिशुद्ध हो जाती है। शब्दों के संकेत से भी जो उत्पन्न हो रही है स्मृति, वो भी शुद्ध हो जाती है। अब कुछ नहीं, अब पूर्णिमा बोलेंगे तो पहचान ही नहीं पाते, अच्छा मुझे बोल रहे हो क्या? और पूर्णिमा कौन है? मेरे को कुछ आभास नहीं। मेरे तो बस गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। मैं तो सब भूल गई, अपना नाम तक भूल गई। यही तो होता है ध्यान की पराकाष्ठा, कि संसार की सारी स्मृतियां जो हमारे दिमाग में डाली गई हैं वो सारी नष्ट हो जाती है, केवल एक ही रह जाता है, परमपिता परमात्मा। अपना आभास भूल जाते हैं, अपने कपड़ों का तो बहुत दूर की बात, अपना नाम तक भूल जाते हैं। जैसे कोमा में हो जाता है व्यक्ति, अपना नाम भूल जाता है, अपने पिता को, माँ बाप को भूल जाता है। सेम ऐसी स्थिति मैनुअली भी लाई जाती है, ऑटोमेटिक भी आ जाती है। ऑटोमेटिक आती है तो बीमारी होती है, और जानबूझकर लाई जाती है तो वो साधना होती है। तो ये शब्द संकेत, अब शब्द बोलेंगे उससे स्मृति नहीं उत्पन्न होगी क्योंकि शुद्ध हो चुकी है, और अपने ग्रहण रूप से शून्य हुई सी, है ना, बिल्कुल शून्य सी हो गई, केवल अर्थ मात्र का बोध कराने वाली। केवल अर्थ मात्र का बोध होगा, वो पूर्णिमा देखेगी, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि मेरे को बुलाया गया है। उसको अर्थ पता लग जाएगा, लेकिन शब्द जन्य स्मृतियां जो हैं वो सारी नष्ट हो जाएंगी। उसको बोलते हैं निर्वितर्क समापत्ति। ठीक है इतना? इसमें किसी को शंका? क्लियर है सभी को? ठीक है रीना जी, अरुणा जी और बाकी सभी विद्यार्थी, स्मृति पूरी शुद्ध मत करो अभी, उत्तर दीजिए। समझ में आ गया सबको? चलो ठीक है जी। तो ये जो है इस तरीके से समापत्ति है। ओके, आगे है। अब जो ये है ना सवितर्क, ध्यान से समझना अभी इस बात को। ये जो सवितर्क में तो शब्द, अर्थ और ज्ञान का मिश्रण है, और इसमें शब्द जन्य संकेत जो है, शब्द संकेत जन्य स्मृति जो है पूरी तरह से साफ है, क्लियर है मामला, है ना। ग्रहण रूप से शून्य हुई सी, कि ग्रहण तो नहीं हो रहा, हम उसको बोल रहे हैं कि पूनम, कविता बोल तो रहे हैं, वो देख भी रही है, लेकिन वो शब्द, तुमने शब्द बोला इसलिए नहीं देख रही है, वो अर्थ अर्थ ग्रहण कर रही है केवल, कि मुझे बुलाया जा रहा है, इस शरीर को कोई पुकार रहा है। वो है कहीं और, अंदर से कहीं और जा चुकी है वो, लेकिन शरीर को पुकारा जा रहा है। तो अर्थ का आभास उसको हो रहा है, शब्द का नहीं, केवल अर्थ का। ग्रहण रूप से तो शून्य है, लगेगा तो ऐसा लगे जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन अर्थ का आभास उसको जरूर हो रहा है। उसमें केवल निर्वितर्क समापत्ति होती है। जैसे परम पूज्य स्वामी जी पहाड़ों पर साधना के लिए गए, तो वापस उतर रहे थे कुछ जड़ी बूटियां आदि कुछ खोजबीन करके,
तो वो ऊपर नीचे उतर रहे थे, एक साधु ऊपर चढ़ रहा था वहीं पर। तो उनको लगा कि साधु से बात करनी चाहिए, ऐसे हिमालय वाली जगह पर जहाँ कोई लोग है नहीं। अगर यहाँ पर कोई साधु है, साधु वेश में है, तो पक्का निश्चित ही पक्का साधु है। समाज में तो बढ़िया से बन ठन के कोई रह लेता है, लेकिन ऐसी निर्जन जगह पर जहाँ कोई लोग है ही नहीं, यहाँ पर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष का दूर दूर तक कोई और छोर नहीं, और वहां जाकर कोई साधना कर रहा है, तो पक्का ही साधु होगा अंदर से। ना सम्मान की जरूरत है, ना पैसे की जरूरत है, वो तो पक्का ही साधु होगा। उन्होंने पूछा महाराज जी कहाँ को आ रहे हैं? जवाब नहीं दिया। बोले कहाँ जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं दिया। ऊपर जाकर के काफी देर बाद लंबा पोज लिया, बोल के हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप, है ना। इतना ही उत्तर दिया, हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप। क्या करना, कौन कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, क्या करना। शब्द तो तुरंत सुनाई पड़ गए थे। शब्द तो 5 बज करके मान लो, अभी 7 बज करके मान लो, 8 बज करके 55 मिनट पे सुनाई पड़ गए थे। जवाब दिया 8 बज के 56 मिनट पे। प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो हो जाती है, अर्थ का आभास तो हो जाता है। ठीक है, ये निर्वितर्क समापत्ति है। इतनी हो गई। अब महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि भाई देखो, सवितरक निर्वितरक समझ में आ गई। जिन जिनको सवितरक निर्वितरक समझ में आ गई, महर्षि पतंजलि कह देते हैं कि सविचार और निर्विचार भी समझ लेना, ऐसी ही है, ऐसी ही है। थोड़ा सा सूक्ष्म स्तर पर जाकर के ऐसी ही है। ये स्थूल रूप में समझा दी गई, ये थोड़ा सा और सूक्ष्म समझ लेना, इनसे भी थोड़ी सूक्ष्म होगी। और उस सूक्ष्मता कितनी होगी? वो सूक्ष्मता समझ लेना कि अलंग प्रकृति तक होगी। सूक्ष्मता कहां तक होगी? वो सूक्ष्मता अलिंग प्रकृति पर्यंत होगी, और प्रकृति की अव्यक्त अवस्था पर्यंत है। सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग प्रियवसानम। बोले सर कैसे? ये शब्द अर्थ और ज्ञान से संबंधित है संसार में। और जब सविचार और निर्विचार आएगी तो सूक्ष्म आएगी, फिर वो धीरे धीरे अहंकार महतत्व, है ना, और ऊपर मूल प्रकृति, वहां तक कि सब विषयों को वैसे ही आभास मात्र होगा उसका। कैसे बरत रहे हैं सब, कैसा जीवन चल रहा है, बस उसको आभास मात्र होगा सूक्ष्म स्तर पर। ये सविचार और निर्विचार है। वो सूक्ष्मता अलिंग प्रकृति पर्यंत होगी, प्रकृति की अव्यक्त अवस्था पर्यंत वो होगी। तो हमने देखा समाधि दो प्रकार, संप्रजात और असंप्रजात। संप्रजात को सबीज, असंप्रजात को निर्बीज। संप्रजात को सालंबन, असंप्रजात को निरालंबन। संप्रजात के 4 भेद, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। वितर्क के 2 भेद, सवितर्क और निर्वितर्क। विचार के 2 भेद, सविचार और निर्विचार। असंप्रजात में 2, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। भव प्रत्यय 2 प्रकार के योगियों की, विधेय योगी और प्रकृति लय योगियों की भव प्रत्यय नामक असंप्रजात समाधि होती है। उपाय प्रत्यय असंप्रजात समाधि 5 प्रकार के साधनों का प्रयोग करने से लगती है: श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरे सा। तो ये समाधि का कंसेप्ट इस तरीके से। उपाय प्रत्यय श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा। साधक साधन पंचक, साधन पंचक इनको बोल दिया जाता है। 5 प्रकार के साधकों की ये लग जाती है। श्रद्धा क्या है? अब देखें तो श्रद्धा किसी भी साधन में प्रवृत्त होने को और अविचल भाव से उसमें लगे रहने को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा का भाव कैसा होता है कि किसी चीज में लग गए और अविचल भाव से मन डिग ही नहीं रहा, बस उसमें लग गया, श्रद्धा। एक आया आश्रम में एक लड़का, कोई पुराना फकीर कोई था, बोला कि मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं। बोले कि पहले प्रणाम करना सीखो। आकर के सीधे ही खड़े होकर के बोल रहे हो कि मुझे परमात्मा के दर्शन करने, प्रणाम करना सीखो, मैं गुरु हूं। बोले ये काम मेरे से नहीं होगा। अब जब तुम गुरु ही हो, तुम्हें तो मान सम्मान से दूर होना चाहिए। बोले कि जाओ, तुम्हें परमात्मा नहीं दर्शन करा सकता मैं, जाओ।
मुझे तेरे मान सम्मान की जरूरत नहीं है, तुझे जरूरत है मेरा मान सम्मान करने की। मुझे तेरे की जरूरत नहीं है, तुझे मेरे की जरूरत है। उसको समझ में नहीं आई बात, उसको निकाल दिया आश्रम से। एक डेढ़ साल फाल फिर आया, फिर भी ऐसे ही बोला, कि तुम्हारे अलावा कोई है नहीं, नहीं तो किसी और से पूछ लेता। बोले प्रणाम करो, बोला प्रणाम नहीं करूंगा मैं। बोले जाओ फिर भागो। 3 4 बार ऐसे ही हुआ। परमात्मा का दर्शन करने की बड़ी जिज्ञासा लड़के में, लेकिन इस गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं आ रही थी। यार अचानक से उसका अहंकार पिघला एक दिन, कि दुत्कार रहा है बार बार, झूठे हाथ जोड़ने में क्या जाता है। मान ले एक बार, इतनी गहरी प्यास है मिलने की तो मान ले एक बार, मान ले क्या दिक्कत। गया दोबारा, जाते ही पहले पैरों में गिर गया। बोला कि अब तो मिला दो। बोले कि नहीं, जैसे आज किया है ना, ये लगातार 10 साल तक कर। तो उसके बाद बोले 10 साल। हाथ जोड़ के बैठ गया, गुरु जी आपको पता है मेरा मन बिल्कुल अलाउ नहीं करता कि मैं किसी के सामने झुकूं। आप रहम करो, मेरे को परमात्मा का दर्शन करा दो। बोला कि नहीं, तुम्हारा मन जब तक इतना नहीं हो जाएगा कि झुकना नहीं सीखेगा, तब तक तो परमात्मा का दर्शन नहीं कराएंगे। बोला कि पक्की यही बात है। बोला कि यही बात है, तेरी यही जिद है कि झुकूंगा नहीं, और मेरी यही जिद है कि मैं झुकाऊंगा, तब जाकर के परमात्मा के बारे में कुछ बताऊंगा। तो लड़के ने हार थक करके बोला, गुरु गुरु है और चेला चेला ही होता है भाई, मान ली बात। साधना किया, अभ्यास किया, बस और कोई साधना नहीं, केवल प्रणाम करने के, सबको प्रणाम करने की आदत बनाई। धीरे 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 ऐसी आदत लग गई। 2 महीने 3 महीने बाद गुरु जी आते, वो कहाँ है। सारे आश्रम के ब्रह्मचारी साइड में खड़े होते हाथ जोड़ करके, वो कहीं पीछे कोने में माथा झुकाए हुए है। बोले वो कहाँ गया, हर बार देखे। फिर धीरे धीरे और प्रवृत्ति बढ़ी, पेड़ों के सामने भी प्रणाम कर रहा है, गेट को, खिड़की को, दरवाजों को, कोई भी दिख रहा है सबको प्रणाम करना है। गुरु ने बोला कि भाई इधर आ। फिर भी नीचे बैठा माथा झुका के, गुरु जी आज्ञा करिए। बोले कि मेरे तरफ देख तो सही। नहीं गुरु जी, सिर झुकाने में जो आनंद आया ना, वो किसी चीज में मिला ही नहीं आज तक। बस मुझे लगा परमात्मा नहीं भी मिले तो काम चल जाए। लेकिन ये जो अनुभव मुझे हो रहा है, ये परमात्मा के अनुभव से भी ज्यादा हो रहा है, कि प्रणाम करने से, श्रद्धा से सिर झुकाने से जो आनंद है। तो श्रद्धा इस कोटि की बात हो रही है यहाँ पर। इस कोटि की श्रद्धा जब होगी, सिद्धि असंप्रजात लगेगी। साधक की उन्नति अविलंब होगी, बिना देरी के। श्रद्धा, और श्रद्धा से श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान तो उसके पीछे पीछे भाग भाग के आएगा। भाग भाग के चारों तरफ से, चारों दिशाओं से, 10 दिशाओं से ज्ञान बरसेगा श्रद्धा वाले के भीतर। वीर्य, यानी कि मन, इंद्रिय और शरीर का सामर्थ्य है। अगर मन में सामर्थ्य है पूरा झेलने का समाधि को, इंद्रियों में सामर्थ्य है समाधि को झेलने का, शरीर में भी सामर्थ्य है, तो मिलेगी समाधि। इससे साधक का उत्साह भी बढ़ता है और समाधि मिलती है। स्मृति, श्रद्धा और वीर्य दोनों का जब संयोग हो जाता है, श्रद्धा और वीर्य का, तो साधक की स्मरण शक्ति बलवती हो जाती है, यानी कि बलवान बन जाती है स्मरण शक्ति। जब स्मरण शक्ति बलवान बनती है, तो ये पता रहता है कि कौन कौन से रास्ते भटकाने वाले हैं, किन किन रास्तों से मैं गिर चुका हूं पहले। नहीं तो व्यक्ति एक ही गलती बार बार जीवन में करता रहता है। एक ही गलती पूरे जीवन भर, सोच सकते हो, एक गलती 1 करोड़ बार कर ली किसी ने। ऐसा है हम, एक गलती 1 करोड़ बार तो कम है, हजारों बार कर चुके, करोड़ों बार कर चुके। क्यों, स्मृति नहीं। और अब तो जब से मोबाइल आया है, इंटरनेट आया, तब से तो स्मृति और गायब हो चुकी। तो जब श्रद्धा और वीर्य दोनों का संयोग होगा, तो स्मृति जबरदस्त बनेगी, कभी भूलेंगे नहीं। तो इससे क्या होगा, योग साधना के संस्कारों का बारंबार प्राकट्य होगा। हमें दूसरे संस्कार बढ़ते दिखेंगे, तुरंत रोक देंगे उनको, क्योंकि स्मृति में हमें पता है, पहचान है पूरी पूरी, तो कौन से संस्कार अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। एक भी व्यक्ति हमारे सामने आ गया और कोई भी एक शब्द भी गलत बोला, हमें पता है ये शब्द, अगर इसने ज्यादा और शब्द बोले तो हमारे चित्त कितना गंदा हो जाएगा, इसकी बात एक नहीं सुननी है। क्यों, पूर्व में अनुभव हो चुका है, जब हमने कॉम्प्रोमाइज किया था कि कोई बोल रहे बोलने दो, और हमने जाकर के देखा सपने में हमें वही चीजें सुनाई पड़ रही थी, वही सपने में आ रहा था जो हमने उसको सुना था। इसलिए अब नहीं इंटरटेन करेंगे किसी को। स्मृति बलवती हो जाती है श्रद्धा और वीर्य से। समाधि में मन का विषयों से विरक्त होकर के समाहित हो जाना। मन समाहित हो गया है, मन समाहित हो गया है, समाधि की अवस्था उपलब्ध हो गई है, तो असंप्रजात सिद्धि मिलेगी। और प्रज्ञा, अंतःकरण स्वच्छ हो जाने के बाद साधक की जो बुद्धि है वो रितंबरा प्रज्ञा, रितंबरा प्रज्ञा,
यानी कि ये सही मायने में सत्य को हजम करने की ताकत ऋतंभरा प्रज्ञा में होती है। अभी सत्य हजम नहीं कर सकते हम, अगर मिल भी जाएगा तो हजम नहीं होगा, बुद्धि पगला जाएगी। जीवन के कड़वे सच बड़े कड़वे होते हैं, कोई अपना नहीं है, आदि आदि सच बड़े कड़वे होते हैं। तो उस सच को झेलने की ताकत ऋतंभरा प्रज्ञा में होती है। और जब ऋतंभरा प्रज्ञा आएगी तो बड़े से बड़े सच को धारण करने वाली होगी, और फिर अच्छी दाई असंप्रजात लगने वाली। तो ये पांच साधक, पांच उपाय बताए गए। समाधि के दो प्रकार, संप्रजात असंप्रजात। संप्रजात के चार, असंप्रजात के दो। भव प्रत्यय दो प्रकार, दो दो तरीके से, विधेय और प्रकृति लय योगियों की। उपाय प्रत्यय में पांच। और वितर्क विचार आनंद और अस्मिता, ये सवितर्क सविचार और निर्विचार, इस तरीके से ये होती है। इनमें से एक जो समाधि है ना, वो निर्विचार नाम की समाधि, ये अद्भुत है। ये निर्विचार समाधि जब होती है ना, तो अध्यात्म का प्रसाद मिलता है। अच्छे विचार लेकर के हाथ सामने करते हैं, अंजलि करते हैं, तो प्रसाद मिलता है अच्छे विचारों के जरिए, शुद्ध भावना से। जब तो अगर मन में अच्छा विचार ना हो तो मम्मी पूरा चमाट मारती है, अच्छे से कर हाथ, अच्छे से फैला, प्रसाद अच्छे से लेते हैं। नीचे उतर गया चारपाई से, चप्पल निकाल, है ना, सिर झुका, दोनों हाथ फैला, अब दूंगे प्रसाद। अच्छे विचारों से प्रसाद मिलता है, और बिना विचारों से अध्यात्म का प्रसाद मिलता है। निर्विचार वैसा हृदय अध्यात्म प्रसाद। और जब ये प्रसाद चखा जाता है ना, जब इस प्रसाद का स्वाद चखते हैं, तब ये जो बुद्धि की बात हो रही थी ना, रितंबरा बुद्धि, तब इसी की उपलब्धि होती है, तब इसकी उपलब्धि होती है। ठीक है, उस वाले विषय को हम कल वाली कक्षा में डिटेल से करेंगे। तो साधक के मन में शंका ये हो रही है कि भाई ये तो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, संप्रजात समाधि, फिर कन्वर्ट होगी जा करके असंप्रजात में, है ना। और अगर असंप्रजात डायरेक्ट में लगानी है तो उसके लिए क्राइटेरिया ये वाले हैं, ये हमारे पास है नहीं। फिर क्राइटेरिया ये वाले हैं, पांच साधन बताए। ये भी कोई सिंपल मामला नहीं है, इसमें भी टाइम लगना ही है। तो गुरुजी जल्दी से कल्याण कैसे हो, ये तो काफी लंबा चौड़ा मामला है। तो महर्षि पतंजलि ने ये कह दिया कि भाई देखो, तुम जल्दी जल्दी चल लेना, रास्ते पे जल्दी पहुंचोगे, तुम स्पीड को बढ़ा लेना। 10 किलोमीटर है, आधा घंटा लगना है, 2 घंटे लगने हैं, तुम स्पीड को बढ़ा दो, 15 मिनट में पहुंच जाओगे, वो तुम्हारे ऊपर है। तीव्र संवेगा मां सन्ना, जिसका जितना संवेग तीव्र होगा, जो जितना फास्ट चलेगा साधना के मार्ग में, उतना जल्दी पहुंचेगा। लेकिन प्रोसेस तो पूरी फॉलो करनी पड़ेगी, प्रोसेस पूरी फॉलो करनी पड़ेगी। तीव्र संवेग होगा तो जल्दी मिल जाएगी सिद्धि। तीव्र संवेगा मां सन्ना, तीव्र पुरुषार्थ करने वाले को समाधि की प्राप्ति और समाधि का फल दोनों ही जल्दी मिलते हैं। तो ये पता कैसे लगेगा कि कौन तीव्र है कोई धीमा है, ये कैसे पता लगेगा? मैं तो अपनी तरफ से तो फुल स्पीड में भाग रहा हूं मैं, लेकिन तुम्हारे से काम नहीं चलेगा, है ना। ये जो तीव्र संवेग है ना, इसके भी तीन स्वरूप हैं, मृदु, मध्य और अधिमात्र। ठीक है, मृदु तीव्रता, मध्य तीव्रता, अधिमात्र तीव्रता, इस तीव्रता के भी तीन स्वरूप है, मृदु, मध्य और अधिमात्र। ये बात यहां पर खत्म हो जाती है कि तीव्र संवेग वाला जल्दी पहुंचेगा, और तीव्र संवेग के तीन स्वरूप हैं, मृदु, मध्य और अधिमात्र, है ना। किसी के लिए जो बहुत फास्ट स्पीड है, हो सकता है वो मेरे लिए, मतलब तुम जितना तेज चलते हो ना, उतना तो मैं नॉर्मल चलता हूँ, है ना। जितना तुम अपने आप को फास्ट स्पीड कहते हो, उतना तो मैं नॉर्मल चल लेता हूँ। वैसे ही ये मृदु स्पीड है, ये मध्य है, ये अधिमात्र है। जिसकी जितनी स्पीड होगी वो उतनी जल्दी अपनी साधना में आगे बढ़ता चला जाएगा। फिर पूछते हैं कि गुरुजी इसके अलावा कोई उपाय, असंप्रज्ञात समाधि मिल जाए डायरेक्ट? बोले भाई उसके बारे में कल बात करेंगे। ठीक है, अभी इतना ही रहने दो।